जयराम जी की कल शामली उत्तर प्रदेश में एक हस्बैंड ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मार दिया। तो आप कहेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में छोटे-छोटे चीज़ तो होते रहते हैं। तो ठीक है, बहुत चीज़ होते रहते हैं लेकिन ये चीज़ थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि जो हस्बैंड अपनी बीवी को मारा, वो मुस्लिम है। तो इधर हिंदू वाइफ भी नहीं है। शी इज़ नॉट ए कन्वर्टेड लेडी हू वाज़ अ हिंदू फर्स्ट, शी इज़ अ मुस्लिम और इसीलिए मारा गया क्योंकि इस औरत ने मुझे माफ़ कीजिए मैं औरत बात इस्तेमाल कर दिया गलती से क्योंकि वहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, औरत का मतलब बहुत एक गाली जैसा है, तो मैं बोलता हूँ एक स्त्री, उसको मार दिया उसके हस्बैंड ने और 2 बच्चों को भी मार दिया। अब इसका कारण बहुत सिंपल है, कारण ये है कि ये लड़की या वाइफ़ जो है, उसने हिजाब नहीं पहना। बिना हिजाब पहने वो अपने मायके गई थी और जब वो वापस आई तो हस्बैंड को पता चला कि इसने हिजाब नहीं पहना तो उसने शूट कर दिया। तो इसका मतलब ये है उसके पास गन भी है और जो 2 बच्चे थे वो भी दोनों लड़की है और जो बड़ी लड़की थी उसको भी मार दिया इसने और जो छोटी बच्ची थी, उसका गला इसने रेत दिया और यही नहीं, उसने अपने ही घर के बगीचे में बड़ा गड्ढा खोदा जो ऑलमोस्ट 5-6 फीट का था और उसमें दफना दिया। बाद में ये पता चला कि इसने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को मार दिया, तो उसने कन्फेस किया। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? सी अपने देश में एक सेकुलर कल्ट है, मैं लॉबी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब लॉबी बोलूँगा तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल रहेगा। मैं बोलता हूँ सेकुलर कल्ट है। ये सेकुलर कल्ट कभी भी क्या करता बोले तो मनुवाद के बारे में बात करता, ब्राह्मणिज़्म के बारे में बात करता और जब मनुवाद के बारे में बात करता तो वो बोलता कि हिंदू स्त्री जो भी है, उनको ये मनुधर्म शास्त्र रिस्पेक्ट नहीं देता, उसको प्रोटेक्शन की बात करता है, उनको दबा के लगाया है। तो ठीक है, पुराने काल में कैसा था, क्या था, हमें तो नहीं पता लेकिन जहाँ तक पता है, प्रोफ़ेसर धर्मपाल जी ने अपने पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री में लिखते हैं कि स्त्री, पुरुष, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण सब पढ़ते थे, सब पढ़ते थे। शूद्र टीचर थे, स्त्री जो ये लोग बोलते हैं कि घर में दबा के रखे गए हैं, वो भी स्कूल जाते थे, वो टीचर भी थे, पढ़ाते भी थे। इनफैक्ट 7 लाख गाँवों में 7 लाख स्कूल थे, गुरुकुल स्कूल थे और आज हम जो बड़े-बड़े कॉलेज की बात कर रहे हैं, वैसे कॉलेज भी थ्रू आउट इंडिया थे। बिहार में, केवल बिहार और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो बोलते हैं, वहाँ पर 1 लाख गुरुकुल स्कूल थे। तो ये लिबरल कल्ट जो भी है, आज जो राइट्स के बारे में बात करते हैं, केवल हिंदू धर्म को अटैक करने के लिए बात करते, वो लोग इसके बारे में चुप है। वो मेरा पॉइंट है। वो लोग इसके बारे में चुप है क्योंकि मारने वाला मुस्लिम है और जो स्त्री मर गई या मार दी गई वो भी मुस्लिम है और जो छोटे-छोटे बच्चे थे वो भी मार दी गई। अब क्यों मार दिया गया? मैं बोला कि उन्होंने बुर्का या हिजाब नहीं पहनी थी, इसलिए मार दिया गया। तो अगर ये सेकुलर कल्ट सब मज़हब को, धर्म को समान रूप से देखते हैं, सबके बारे में बात करते हैं, केवल हिंदू धर्म को अटैक करने के लिए ये नहीं बैठे, तो ये बात करें, बात करके बोले कि इस्लाम में जो भी ये प्रथा है, ये लोग सती प्रथा के बारे में बात करते हैं और बहुत बात करते हैं। ये लोग बोले कि ये बहुत बुरा है। आप नहीं सुनेंगे ऐसा बात। ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो भी मारा ना ये अपनी बीवी को और बच्चों को, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका पर्पस, इनका पूरा अटैक सनातन पे रहेगा, हिंदुओं के ऊपर ही रहेगा।
क्रिश्चियन कोई गलत काम करेगा, मुस्लिम कोई गलत काम करेगा, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कोई ट्वीट नहीं जाएगा बाहर, कोई फेसबुक पे कंडेमनेशन नहीं रहेगा, कोई इंस्टा में कोई रील नहीं बनाएगा, कोई फेसबुक पे रील नहीं बनाएगा, क्योंकि मारने वाला मुसलमान है। तो ये नया स्टैंडर्ड नहीं है, जीवन नेहरू जी के जमाने से भी ये चलता आ रहा है। नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच भी नहीं किया, टच भी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था या क्या भी था, वो पार्शियलिटी था। उसने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, सब बदल दिया, हिंदू, सिख, जैन, जो भी क्रिश्चियन, सबको टच किया, उसने सब कुछ बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। लेकिन मुस्लिमों के पास जाने से डरता था ये आदमी, अपन को तो नहीं पता, तो उसने पूरा चेंज कर दिया और मुस्लिमों को इतना अपीज किया कि वक्त एक्ट बाद में जो भी आए, इंदिरा गांधी है, पूरा पीवी नरसिम्हा राव, ये लोग पूरा क्या करे, कांग्रेस के कल्ट वाले वक्फ बोर्ड बना दिए, और जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना गए उसको टच नहीं करे जैसा इसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, सब किया, लेकिन मुस्लिम को टच भी नहीं किया, उनके पर्सनल लॉस को टच भी नहीं किया। मुस्लिम 4 शादी कर सकता है बिंदास, लेकिन हिंदू नहीं कर सकता। अगर हिंदू करा तो जेल जाएगा, उसका नौकरी भी जाएगा। तो ये हमारा सेकुलर कल्ट है। अगर मुस्लिम के बारे में सब कुछ करना ही था, उसको अपीज करना था, तो टोटल शरिया लॉ भी इंप्लीमेंट करते। कोई मुस्लिम अगर चोरी करता तो उसका हाथ काटने का प्रोविजन भी करते। ये पूरा शरिया लॉ इंप्लीमेंट करते ना, नहीं करते। उनको क्या पसंद है वही करते, ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं करते मुस्लिम लॉ। और ठीक है, वर्ल्ड पूरा बदल रहा आजकल। ईरान जैसा देश में हिजाब के बारे में प्रोटेस्ट चल रहे, स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है, दे आर प्रोटेस्टिंग देयर, हमें हिजाब नहीं चाहिए, हमें बुर्का नहीं चाहिए। बुर्का और हिजाब के बीच में थोड़ा अंतर है। तो इस्लामिक कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट बुर्का, बट इंडिया जो सेकुलर कंट्री है उसमें ये लोग बोलते हैं कि उनका चॉइस है, उनका चॉइस है, पहन सकते। इधर क्या चॉइस है, एक स्त्री जो बुर्का नहीं पहनी उसको मार दिया गया, और ये सेकुलर कल्ट कुछ भी नहीं बोलेगा उसके बारे में, उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर ये केस कोर्ट में भी जाएगा, ये पूरा सेकुलर लॉबी और इस्लामिक कल्ट पूरा आके इसको प्रोटेक्ट करेगा। यही बोल रहा हूँ, केस को भी लड़ेगा ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन ये पर्सनल चॉइस इज नो मोर पर्सनल, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय फोर्स। और ये सेकुलर लॉबी, ये ओवैसी जैसे लोग बोलेंगे कि आई वांट टू सी इंडिया वेर ए मुस्लिम वुमेन विल बिकम पीएम विथ बुर्का। बोल तो एक इस्लामिक स्त्री बुर्का डाल के पीएम भी बने, तो बुर्का ही डालना है इनको, बुर्के से इनको बाहर नहीं निकालने का है, इसको घर में ही दबा के रखना है, और ये सेकुलर कल्ट आके इसको प्रोटेक्ट करेगा, मनुवाद के बारे में बात करेगा, लेकिन इसके बारे में नहीं बात करेगा। ये सेकुलर कल्ट है। और ये सेकुलर कल्ट ऐसा है, ये 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने, जो सीएम ऑफ बिहार है, वो एक मुस्लिम लड़की का वो फेस के ऊपर जो कवर था लाइट खींचा। गलत हो सकता हो, बुजुर्ग इंसान है, शायद वो कुछ बांट रहे, उस लड़की का मुंह देखना चाहते थे, मे भी गलत हो सकता सेकुलर कल्ट के हिसाब से, लेकिन ही इज ए फादरली फिगर, इनफैक्ट नॉट फादरली फिगर, ही इज ए गॉड फादरली फिगर, गॉड फादर, उतने बुजुर्ग इंसान है। अगर वो उसकी लड़की का चेहरा देखना चाहते थे तो वो सेकुलर कल्ट को गलत लग गया। लेकिन ये आदमी जो अपना बीवी और 2 बच्चे, मासूम बच्चे को मार दिया, उसके बारे में एक बात भी नहीं करेंगे, एक भी ट्वीट नहीं करेंगे। ये है सेकुलर कल्ट, और ये अपने देश को बचाएगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएगा। ये सेकुलर कल्ट अजीब सा इंटरप्रिटेशन है, अजीब सा लॉजिक है। तो ठीक है, अभी अपन जस्ट कुरान के बारे में एक 2-3 चीज देखेंगे कि कुरान में ये हिजाब के बारे में या बुर्का के बारे में है या नहीं है। तो जहां तक मेरा समझ है,
कुरान में तो नहीं लग रहा। शायद कुछ खबर था, बाद में हदीस में लिखा गया, कुछ खबर था, लेकिन ये आज लोग जो बुर्का डाल रहे हैं, वो तो नहीं है। तो कुरान 7:26 में, ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम, वी हैव प्रोवाइडेड फॉर योर क्लॉथिंग, फॉर योर नेकेडनेस। तो यहाँ तो मेरे को बुर्का नहीं दिख रहा, यहाँ तो शायद यहोवा या एल या अल्लाह जो भी है, ये चिल्ड्रन ऑफ एडम के बाद में बात कर रहा। इसमें हिंदू तो नहीं है, कोई भी नहीं है, ये तो जूस के बारे में बात कर रहा। अगर मुस्लिम समझेंगे ये हमारे बारे में है तो आप समझ लो, यहाँ तो जनरल स्टेटमेंट है, ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरे उस पे जाएंगे, यहाँ पे 24:30, इधर ओ प्रॉफिट टेल द बिलीविंग मैन मेंट टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर चैस्टिसिटी। तो जब कोई आदमी स्त्री को देख रहा है तो यू डोंट लुक एट देम डायरेक्टली, बोल तो डायरेक्ट मत देखिए, नीचे देखिए उनको, डायरेक्ट देख के उनको परेशान मत कीजिए, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। और ये 24 और 31 में, वो बिलीविंग वुमन यू लोअर योर गेज, बोल तो डायरेक्टली मत देखिए, और डोंट रिवील योर सेल्फ, योर बॉडी पार्ट्स को रिवील मत कीजिए। यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ तो बहुत गंदा है, उसके बारे में तो मैं नहीं जानना चाहता। तो यहाँ पर अपन को एक हेड कवर के जैसा दिखता है, तो मैं क्या करता हूँ, सुन्ना.com पे जाता हूँ और यहाँ पर एक टर्म अपन को दिख जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा हेड कवर के जैसा कोई सिचुएशन है। और व्हेन वी गो टू 33:59, यहाँ पर भी ओ प्रॉफिट, ये तो पूरा ब्रैकेट में है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, वो लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। आस्क योर वाइफ, डॉटर एंड बिलीविंग वुमन टू ड्रॉ देयर क्लोथ्स ओवर द बॉडी। वो तो कुछ पहनने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ पहनने के लिए बोल रहे हो, बुर्का है, हिजाब है, हमें तो नहीं पता। तो ये कुरान में है। तो अभी ये सेकुलर कल्ट जो है, ये तो मनुवाद के बारे में बात करेगा, सबके बारे में बात करेगा, लेकिन बाइबल और कुरान के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगा। और ये बाइबल और कुरान को लेके ये जो जिहादी है, ये जो लोगों को मार रहे हैं, उसके बारे में एक भी बात नहीं करेगा, एक भी कोई ट्वीट नहीं करेगा। तो दोस्तों आप बोलिए, ये सेकुलर कल्ट को बोलना चाहिए, इसके बारे में ट्वीट करना चाहिए, ये इंसिडेंट को कंडेम करना चाहिए, ये लोग करना चाहिए, लेकिन देखेंगे करेंगे नहीं। लेकिन जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, ये लोग कंडेम नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं। और टीवी डिबेट्स में, पैनल में कुछ जिहादी या मुस्लिम सपोर्टर आएंगे जो उस स्त्री को गलत बताएंगे, और जो वाइफ को मारा ना ये जिहादी, उसके बारे में एक भी बात नहीं करेंगे, इनफैक्ट उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।